नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल मुंबई में एक नतीजा आया और केवल मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र से एक नतीजा आ गया है। और वो नतीजा है ऐसा जिस नतीजे के बाद पानी नहीं मांग पा रहा है। इतना जोर का तमाचा लगा है ना, इतना जोर का। अब तक जो हफ्ता वसूली का खेल चल रहा था इनका, अब तक लगातार चलाए जा रहे थे ये हफ्ता वसूली का खेल। अब ये हफ्ता वसूली का खेल इनका न सिर्फ बंद हो गया कल से, बल्कि आज से ये हफ्ता देने का भी खेल शुरू करने वाले हैं। अब तक ये ले रहे थे, अब ये देंगे। अब देंगे कैसे, वो आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन दिशा और सुशांत की आत्मा ने 5 वर्ष लगे मित्रों, 5 वर्ष। दिशा और सुशांत की आत्मा ने पूरा न्याय ले लिया। 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, जिसमें से 26 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर अपॉइंट होंगे। मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का राज्य आ गया, कि सत्ता आ गई। और इस सब में जो सबसे केंद्र में था, मतलब ये दोनों पिता पुत्र ये सोचते थे कि कोई बात नहीं है, पूरा महाराष्ट्र हमसे चले जाए, हमारे हाथ से चले जाए, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुंबई हमारे हाथ से न जाए। मुंबई में 74,000 करोड़ रुपए का खेल है। मुंबई अगर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारा दाना पानी कैसे चलेगा, हमारे कार्यकर्ता कैसे हमारे साथ रहेंगे, हमारी पार्टी खंड खंड हो जाएगी। और अभी से ही रुझान आने लगे हैं। हमें जो अंदरूनी खबर मिल रही है मित्रों, कल रात को एक दलाल मीडिया है, और वो एक बड़े दलाल मीडिया नहीं कहना चाहिए, एक बड़े टेलीविजन नेटवर्क में एक दलाल पत्रकार को मुंबई में अपॉइंट किया गया है। और वो लगातार आखिरी वक्त तक रात 9 बजे कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है मुंबई में। वो 1-2 सीट बाकी रह गया है, पीछे पीछे चल रहे हैं। 89 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई एमबी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव 89 और 29 शिवसेना शिंदे। लेकिन वो पत्रकार महोदय आखिर तक लगे हुए थे। वो असल में इनके टुकड़ों पर पलते हैं। ये ठाकरे के टुकड़ों पर बहुत सारे पत्रकार पलते हैं। उनको लगता है कि ये ठाकरे जब तक रहेंगे तो हमारी भी खिदमत होती रहेगी। और इनके टुकड़ों पर पलने वाले सारे पत्रकार की दुकान कल बंद हो गई, क्योंकि ये जो दुकान से माल आता था उसी माल का डिस्ट्रीब्यूशन होता था इनका दलाल पत्रकारों के बीच में। और पिछले 5 वर्ष से उन दलाल पत्रकारों ने अन्याय अत्याचार की गाथा लिख दी। इस बाप बेटे को बचाने के लिए अन्याय और अत्याचार की एक नई गाथा लिखी, किताब लिखा हुआ है दलालों ने, और किताब का विमोचन करवाते हैं इन दोनों बाप बेटा से। इसके ऊपर किताब लिखने लायक एक ही चीज है कि ये दोनों बाप बेटा करप्शन में, चरित्रहीनता में कितना आगे जा सकता है, इसकी किताब लिखी जाए। जो दुर्योधन दुशासन के बाद ये दुर्योधन दुशासन का नया पात्र आ गया है कलयुग में, क्या इस पर जरूर किताब लिखी जा सकती है कि नए युग का दुर्योधन और दुशासन कौन है। तो पता चल जाएगा कि नए युग का दुर्योधन दुशासन यही पिता पुत्र है। कई बार मुझे मित्रों लग रहा था, और अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं उस वक्त एक टेलीविजन चैनल में था और एक लाइव फीड आ रहा था ददवा पहलवान का, डकैत का। उसको 200 पुलिस वाले घेर करके और उनका एनकाउंटर कर रहे थे। और ददवा लगातार
चकमा दे रहा था पुलिस वालों को। आखिर में पुलिस वालों ने घेर के मार दिया। तो जब तक नहीं मार रहा था, जब तक ददुआ पुलिस को छकाते जा रहा था, चकमा देते जा रहा था, तब तक पूरा न्यूज रूम कह रहा था मारो साले, मारो 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 मारो। द मोमेंट ददुआ डाइड, द होल सेंटिमेंट ऑफ न्यूज रूम कंप्लीटली चेंज्ड। और सब ये कहने लगे अरे क्या यार, 200 लोग मिलकर के एक असहाय ददुआ को मार दिया। मतलब जो न्यूज रूम कल कह रहा था, कुछ देर पहले तक कह रहा था कि मारो 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 इसको, जाने ना पाए, ये खूंखार ददुआ है। जैसे ही ददुआ को गोली लगी और ददुआ की मौत हुई, पूरा न्यूज रूम बदल गया और सिंपैथी ददुआ की तरफ चली गई। वैसे ही कल स्थिति हो रही थी मित्रों, जब इसका पूरा साम्राज्य इस पिता पुत्र का ढह रहा था, इसके कुकर्म का साम्राज्य जब ढह रहा था, तो मुझ जैसे लोगों में भी इसके प्रति सहानुभूति आ गई थी, जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे इसी पल का। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग इंतजार कर रहा था इसी पल का, कल के दिन का। लेकिन उसको भी जब ये निरीह लगने लगा तो सिंपैथी आने लगी। ये है हमारा भारत का मन और मिजाज। लेकिन इनके खिलाफ कोई सिंपैथी आने ना पाए। आज मैं आपको 2 वीडियो दिखा रहा हूं। एक वीडियो है इस रिजल्ट को आते हुए, और वो अट्टहास है, और वो खुशी के अट्टहास है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप सबको भी आपत्ति नहीं होगी। वो वीडियो मैं दिखाता हूं अभी आपको। वो वीडियो है नितेश राणे जी का। नितेश राणे जी ने कल अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें वो हंस रहे हैं। हंस ऐसे रहे हैं मानो वो रो रहे हैं। हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। रोने के अंदाज में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वो पल था मित्रों जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। और मैं बार बार, क्योंकि नेटवर्क पहला नेटवर्क था जो लगातार ये कह रहा था कि ये आखिरी दुर्ग बचा है मुंबई का, और ये नकली शिवाजी का नाम लेना भी, इनके मुंह से, इनके जुबान से शिवाजी का नाम लेना अपराध है मित्रों। जिस तरह से ये पिता पुत्र शिवाजी महाराज का नाम ले रहे थे, ऐसा पतित, ऐसे कुकर्म के मालिक वो शिवाजी महाराज का नाम लेंगे? तो ये अब ये देखिए, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे दर्शकों ने देखा होगा। इस वीडियो में हंस रहे हैं नितेश राणे, खूब ठहाके लगा करके हंस रहे हैं नितेश राणे। और हंसते हुए वो बहुत सारी बात कह गए। वो कह गए कि आज दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है। पूरा ठहाका चलता रहा। आप देखिए, वीडियो को मैं प्ले करता हूं तो थोड़ा आप देखेंगे। जिन्होंने देख लिया वो तो देख ही लिया है, जिन दर्शकों ने नहीं देखा वो देखिए। देख रहे हैं, ये था मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में जो हार हुई थी उस वक्त भी नितेश राणे नहीं हंसे थे ठहाका लगा करके। लेकिन मुंबई की जो हार हुई है ना मित्रों, उसने नितेश राणे को मजबूर कर दिया ठहाका लगा करके हंसने के लिए, और इसलिए नितेश राणे ठहाका लगा करके हंस रहे। अभी मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि इस मुंबई के हार का मतलब क्या है इस दोनों पिता पुत्र के लिए, सब बताता हूं। पहले लेकिन दूसरा वीडियो और दिखाता हूं। याद कीजिए वो दिन जब कंगना रनौत ने कुछ कहा था, और कंगना रनौत को इसकी पार्टी के एक नचनिया नेता हैं, दुर्भाग्यवश वो राज्यसभा के सांसद है, मैं उनको नचनिया नेता कहता हूं। तो एक नचनिया नेता हैं संजय राउत साहब, क्या क्या भद्दी गालियां दी थी संजय राउत ने, और
कहा था कि तुम्हारा मुंबई में आना प्रवेश निषेध है, धमकी दी थी। और आज न सिर्फ धमकी दी, कंगना रनौत के घर को बुलडोज कर दिया। कंगना रनौत वहां पहुंची, शेरनी की तरह धार भी की कि मैं आऊंगी, और वो गई मुंबई। लेकिन तब इसके पास इसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वो पंजा था जो बाबा योगी यूज करते हैं। उसी बुलडोजर से कंगना रनौत के घर को बुलडोज किया। प्रकृति ऊपर से देख रही थी। कंगना रनौत ने तब क्या कहा था, इसे जरा सुनिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, दिशा सुशांत की आत्मा ऊपर से स्वयं खड़ी होकर के इन दोनों पिता पुत्र के खिलाफ सबसे बड़ा जस्टिस कर दिया। कंगना रनौत का मैं वीडियो आपको सुनाता हूं। कंगना रनौत क्या कह रही है, क्या किया था कंगना रनौत के बारे में, क्या कहा था इन दोनों पिता पुत्र ने और इनकी पार्टी के नचनिया नेता ने। आज उसको भी सुनिए, मैं उसको भी सुनाता हूं। कंगना रनौत ने कहा था मित्रों कि वक्त की मार बहुत बड़ी होती है। अभी तुम्हारा समय चल रहा है, तुम जो मर्जी चला लो, कभी मेरा भी वक्त आएगा और वक्त बदला लेगा। और वक्त ने बदला ले लिया। सुनिए जरा सा। बदला लिया है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना।